नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसको सॉल्व करेंगे। ये आज ही एग्ज़ाम हुआ है, इसका एग्ज़ाम करवाया है यूपीएसएससी अधीन चयन सेवा आयोग ने ये एग्ज़ाम करवाया है। एग्ज़ाम का नाम है इसमें कंबाइंड लोअर सेकेंड एग्ज़ाम, कंबाइंड लोअर सेकेंड एग्ज़ाम। इसकी वैकेंसी में 613 पद हैं सब मिला के, और अलग अलग तरह की वैकेंसी हैं। इसमें कई तरह के पद हैं और इसका एग्ज़ाम हुआ है आज। एक ही पेपर हुआ है। पेपर में 175 क्वेश्चन थे पूरे, जिसमें से 150 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में, जिसमें कि जीके था, साइंस था और मैथ थी। पार्ट 2 में हिंदी के क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। इसी को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर इसको पेपर दिया है तो आप इसको अपना मिला लीजिए। बाकी इस क्वेश्चन पेपर को, वीडियो को अगर पसंद आए, क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब पे शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा पार्ट 1 है। मैं इसमें केवल 25 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूँगा। आपको कहीं नहीं जाना है। 175 क्वेश्चन आपको 175 क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं पर मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं वीडियो। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो ऑप्शन दिया है क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, ईथर और इथाइल अल्कोहल। आयोडोफार्म इसका आंसर है, आंसर बी है इसका सही। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित कि किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है रेडियो तरंगों में, सी है। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। इसके लिए देखिए दिया है अमोनियम सल्फेट दिया हुआ है, अमोनियम सल्फेट दिया हुआ है एक। दूसरा दिया है कैल्शियम साइनाइड दिया है। तीसरा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम दिया है, यूरिया दिया हुआ है। तो इसमें अमोनियम सल्फेट में जो है 20% नाइट्रोजन होता है, इसमें 20% होता है नाइट्रोजन। और दूसरे में कैल्शियम साइनाइड में जो होता है 15.5% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है। तो जो आंसर है ये आपका सी है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। चौथा प्रश्न है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो सही आंसर है घटता है इसका। बर्फ़ के जमने की जो प्रक्रिया होती है वो नमक मिला देने से घट जाती है। पहाड़ी एरियो में जब सड़क ब्लॉक हो जाती है तो बर्फ़ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि बर्फ़ पिघल जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। 4 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए थोड़ा सा ये डल प्रिंट आया हुआ है मेरे पास, लेकिन आपको दिख रहा, मैंने जूम कर दिया है। कैलामाइन क्या है? एक उदाहरण है, किसका अयस्क है कैलामाइन? मैग्नीशियम, तांबा, टिन, जस्ता। तो इसका किसका उदाहरण है कैलामाइन? चारों ऑप्शंस में से जो है जिंक का उदाहरण है कैलामाइन। जस्ता यानी कि जिंक यानी कि जस्ता, सी ऑप्शन सही है इसके लिए। साउंड कैन नॉट पास थ्रू, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है? ये तो सभी को मालूम होगा, पानी, हवा, इस्पात और निर्वात दिया हुआ। निर्वात में जो है वैक्यूम में, डी ऑप्शन सही है इसका, वैक्यूम में ध्वनि मूव नहीं कर सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। डिजीज स्कर्वी अकर्स बिकॉज ऑफ लैक, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सी ऑप्शन सही है इसका। द एज ऑफ ट्री कैन बी एसर्टेन बाई, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, उसकी गहराई तक अपनी जड़ों को फैला हुआ उससे, या फिर वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से? सही आंसर है वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। किसी भी एज का पता लगाने के लिए उसको जब बीच से, मतलब उसके छल्ले देखे जाते हैं, कितने छल्ले हैं उसमें, उससे पता लगता है। अगले प्रश्न पे आए। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ये तो क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए 9 क्वेश्चन जो है, किस प्रक्रिया के द्वारा गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, डार्क रिएक्शन और क्लोरोसिंथेसिस। तो इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होता है ये
बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो हल्दी क्या है, आलू क्या है, हल्दी क्या है, ये आपने पढ़ा होगा। जड़ है, तना है, फल है, फूल है, क्या है? तो ये है जड़, ए, ये सही है आंसर। एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड, ब्लड में जो एलिमेंट नहीं पाया जाता है वो कौन सा है? इसमें देखिए आयरन दिया हुआ है, कॉपर दिया, मैग्नीशियम दिया है, क्रोमियम दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है क्रोमियम, क्रोमियम सी, यानी कि क्रोमियम जो है हमारे रक्त में नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड थ्रू मिल्क, मिल्क के थ्रू कौन सी डिजीज़ फैलती है, दूध से कौन सी बीमारी फैलती है? तो इसका क्षय दिया हुआ है, पीलिया दिया हुआ, हैजा दिया हुआ, डिप्थीरिया दिया हुआ। सही आंसर है डिप्थीरिया। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, नारंगी प्रचुर स्रोत है। नारंगी किस चीज़ का प्रचुर स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, विटामिन का, प्रोटीन का। तो ये क्वेश्चन है कि किसका प्रचुर स्रोत है नारंगी? तो इसका आंसर जो है वो है नारंगी जो है विटामिन्स का प्रचुर स्रोत है। विटामिन्स का प्रचुर स्रोत है, विटामिन दिया हुआ है ऑप्शन डी में। ठीक है। हु इज इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इसमें गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड। तो जे थॉमसन जो है इन्होंने खोज की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 15, एक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज, करंट जो कंडक्टर के थ्रू जब प्रवाहित होती है, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा में क्या होता है? इसमें होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन ए सही है इसका। विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होता है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल ऑफ ओनियन बल्ब्स इज ड्यू टू, प्याज की गंध जो है किसके कारण आती है? मिट्टी की सुगंध जहाँ उगाई जाती है उसके कारण आती है, शर्करा के कारण आती है, सल्फर यौगिक के कारण आती है, संचित कार्बोहाइड्रेट के कारण आती है। किसके कारण आती है? ऑप्शन बी सही है, सल्फर यौगिक के कारण आती है। प्याज की जो स्मेल आती है सल्फर यौगिक के कारण आती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह क्या है? वॉशिंग सोडा को क्या बोला जाता है? वॉशिंग सोडा जो है इसको क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम होता है वॉशिंग सोडा का, तो उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सोडियम कार्बोनेट, ये बी ऑप्शन दिया हुआ है, यही सही है। कैल्शियम कार्बोनेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया हुआ है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी दिया हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। सोयाबीन इज रिच फॉर, सोयाबीन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन में क्या मिलता है? सोयाबीन में जो है हमको मिलता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये देखिए ऑप्शन ए में प्रोटीन दिया हुआ, कार्बोहाइड्रेट दिया, खनिज दिया, वसा दिया, सब दिया, लेकिन प्रोटीन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई, इनमें से कौन सा उड़ सकता है? इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो तो प्लीज़ इसको बताइएगा। वैसे मेरी नॉलेज में जहाँ तक है ये पेंगुइन, आंसर डी जो है इसका सही है। आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड आउट ऑफ कॉपर, टंगस्टन, एल्युमिनियम एलॉय। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड, जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो कील का वजन क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है, या ना घटता है ना बढ़ता है? इनमें से कोई नहीं, सब में क्या होगा ऑप्शन? तो सही आंसर है ए, बढ़ता है। जंग लगती है कील के ऊपर तो उसका वजन बढ़ जाता है। 21 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द विटामिन्स डेट इज फाउंड इन सिट्रस फूड सच एज लेमन एंड ऑरेंज इज, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है आंसर।
हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन दिया मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड और मैक्स प्लैंक। ऑप्शन सही है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इन ए रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट इज, फ्रिज में शीतलक क्या होता है? रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज किया जाता है फ्रिज में? तो दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्रीऑन। सही आंसर है फ्रीऑन। क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। विच इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2? विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, एक्रोबिक एसिड एंड रिबोफ्लेविन। तो सही आंसर जो है ये है डी, ऑप्शन डी जो है राइबोफ्लाविन जो है इसका सही आंसर है बी। 25 का आंसर है बी। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हम अपने आगे के वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका कि इसका सेकंड पार्ट अभी हम बहुत जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। आधे घंटे के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपने आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। उसके बाद शाम को जब पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा तो इसकी हम कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे, कितना कट ऑफ जाएगा वो भी आप लोग हमारे चैनल पे आपको उसका वीडियो मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो के साथ अभी जल्दी ही मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा।